पतली कमर पर कम से कम जोर देकर चलना, हाथ हिलाकर बोलना। जब चुप बैठती तो उसकी गहरी काली आंखें रूह तक झांकती। कुर्सी पर बैठने का अंदाज ऐसा, मानो कुर्सी उसी को बिठाने के लिए बनी हो। लंबी टांगे यूं बदन के वजन को संभाल लेती कि उसके बैठने में भी एक नशा नजर आता। ज्यादातर मैचिंग सूट पहनती, पर कभी कभार सफेद लेगिंग के साथ कुर्ता पहन लेती। गोरा रंग, चौड़ा माथा और माथे पर मध्यम आकार की मैच करती बिंदी, काला या गुलाबी पर्स। आवाज हल्की भारी पर सुनने में अच्छी लगती। नॉलेज के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं। तो आज क्या बनाया आपने? शेखर ने नूर से पूछा। शेखर मध्यम कद का गेहुए रंग का अधेड़। सामने के ऊपर वाले 2 दांत बाकी दांतों से बड़े थे। मुंह बंद रखता तो ठीक दिखता था, पर जैसे ही मुंह खोलता उसकी शक्ल औसत से खराब दिखने लगती। शेखर को अपने वरिष्ठ होने का बहुत घमंड था। अपनी हाँकने के लिए बेसिर पैर की बातें बनाता रहता, खासकर नूर के सामने तो जरूर। बैंगन, आलू और पराठे, नूर ने बेमन से जवाब दिया। तभी रक्षा आती दिखी। नूर ने चैन की सांस ली। रक्षा दोहरे बदन की गोल चेहरे वाली गोरी लड़की, अभी नई नई शादी हुई है। होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक पोते रहती, पहलवान की तरह चलती, कद 5.5 फुट से भी कुछ निकलता हुआ। रक्षा के बदन से पुरुषों की तरह एक खास बदबू आती थी। नूर को रक्षा पसंद थी, क्योंकि रक्षा कभी भी किसी की चुगली नहीं करती थी। जो भी बात कहनी होती सामने बोल देती। नूर ने कई बार उसको इत्र, डीओ भेंट किए, पर रक्षा कभी भी डीओ या इत्र लगाकर नहीं आती। नूर अपने रूमाल में सेंट लगाकर आती। कौन क्या बनाया भाई, हमें भी बताओ। रक्षा ने अपना पर्स सामने पड़ी टेबल पर रखते हुए प्रश्न किया। नूर ने अपना रूमाल नाक के पास कर लिया। बैंगन शो आलू की सब्जी बनाई है, शेखर सर को वही बता रही थी। शेखर सर दूसरों के टिफिन की बहुत छानबीन करने लगे हैं, भाभी जी से मिलना पड़ेगा एक दिन। रक्षा ने एक ठहाका लगाया। वैसे भी जिसका नाम ही बेगुन हो उसको खाने का क्या फायदा। शेखर चिढ़कर अपना काम करने लगा। देख लूंगा इस मोटी को एक दिन, खुद ही कद्दू लगती है, जब देखो बीच में कूद जाती है। शेखर मन ही मन बुदबुदाया। चाय मंगा दूं? दिखावे के लिए उसने रक्षा से पूछा। अभी नहीं सर, पहले थोड़ा काम कर लिया जाए, रक्षा ने अपनी ड्रॉर खोलते हुए कहा। नूर धीमे धीमे मुस्कुराती हुई पूरे वार्तालाप का आनंद ले रही थी। मीठी सी मुस्कान ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। एकाएक कूलर का पंखा खड़खड़ाते हुए बंद हो गया। ये लो, ये महाशय भी थक गए, मरो गर्मी में अब। रक्षा ने फाइल को हिलाकर खुद को हवा देते हुए कहा। बिशन बिशन, शेखर ने आवाज लगाई। जरा स्केल से पंखे को चला दें। बिशन दुबला सा अधेड़, जिसके सिर के अधिकांश बाल गायब हो गए थे। बचे हुए बालों ने खोपड़ी के चारों तरफ एक घेरा बना लिया था, मानो एक उजाड़ पठार के चारों ओर पेड़ों की कतार सलीके से रोप दी गई हो। पान मसाले को मुंह में दबाए बिशन ने लकड़ी के स्केल से पंखे को हिलाया। 2-3 प्रयासों के बाद पंखा फिर से चल पड़ा। सभी ने चैन की सांस ली।